शत्रु दमन वत्स अंगद, बस इतना ही कि अगर तुम शीघ्र मेरे पास वापिस लौट आए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई, उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। उन वेगशाली कुमार ने वहां से निकलकर पहले वानरराज सुग्रीव के, फिर तारा तथा रूमा के चरणों में प्रणाम किया। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़ के, फिर अपने माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया, तदनंतर रूमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोक्त बात कही, किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए जाग न सके। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में खिलखिलाने लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग गए। ये तो सो रहे, लेकिन सब वानर ने एक बार जगो ही आए लक्ष्मण जी। वो तो वहां में है गई ना, रंग गई ना, मत मस्त हो गया। वे तो वानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे, मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगद की पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री प्लक्ष और प्रभाव ने भी, जो वानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे, सुग्रीव के साथ सचिव थे ये, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। उन्होंने भी उनको कहा कि लक्ष्मण जी आए हैं। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा, राजन महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राज्य दाता हैं, यानी उन्होंने ही आपको राज्य दिया है। हाँ, उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए वानर जोर जोर से चीख रहे हैं। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। राजन निष्पाप वानर राज लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। वानर पते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित हैं और वानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपनी नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे, यानी जला डालेंगे। महाराज आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। राजन धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उसका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बनिए। मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर और लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को वश में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गए। वे मंत्रणा कर्तव्य विषयक विचार के परिनिष्ठित विद्वान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा उन्होंने, मैंने न तो कोई अनुचित बात मुंह से निकाली है और न कोई बुरा काम ही किया है, फिर श्री रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं? इस बात पर मैं बारंबार विचार करता हूँ। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुओं ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए, लिखे ना भड़का दियो कोई नहीं। तो लक्ष्मण जी को ऐसा बताया है कि जो मेरे अंदर दोष नहीं है, उन दोषों का भी वर्णन कर दिया है। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलता पूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय करना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। अवश्य ही मुझे लक्ष्मण से तथा श्री रघुनाथ जी से
कोई भय नहीं है। तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत कठिन है। मित्र तो कोई बना ले, लेकिन वो अंत तक मित्रता निभाए वो कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता है। किसी के द्वारा थोड़ी सी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ जाता है। अपना मित्र और शत्रु कौन है? जो अपनी क्रियाओं में सहायक है। मेरी मनचाही में जाऊं कि आंटी जी मैं सही कह रही हूं, जो सही किया जाए, चाहे गलत ही हूं मैं, तो वो तो मित्र बन जाएगा। और जो मेरे कार्य में सहायक नहीं है वो शत्रु बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है। क्रोध और मोह और लोभ ये शरीर के शत्रु हैं। इंसान के खुद ही शत्रु है। इंसान खुद का खुद ही शत्रु है। आत्मा का हनन करने वाला भी खुद ही है। और गीता में यही तो कही है कि मनुष्य खुद का खुद ही शत्रु है। अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, वो भगवान से भजन करता है, अपने सदाचार पे रहे, तो वह तो मित्र हो जाए। और जो बुरा कर्म कर रहा है वो खुद आलोचना करें और लोभ मोह क्रोध जो भर रहा है शरीर में, ये शत्रु है। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले। अब हनुमान जी कह रहे हैं, कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेह पूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। वीरवर रघुनाथ जी ने तो लोकापवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्र तुल्य पराक्रमी बाली का वध किया है। अतः वे निसंदेह आप पर कुपित नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए भेजा, नहीं तो वो मार भी सकते थे। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। आप प्रमाद में पड़े हुए, आलस्य में पड़े हुए हैं और जो कर्तव्य है उसको भूल गए। देखिए ना, यह सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है। आकाश में अब बादल नहीं रहे हैं, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं। महीना लग गया। हाँ, कार्तिक का संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं। वानर राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं, इसलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। हनुमान जी कह रहा है, महात्मा श्री रामचंद्र की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप से लेना चाहिए। लक्ष्मण जी अगर कुछ, हनुमान जी कहना सुग्रीव से युक्ति सोचिए। हाँ, कि भाई अगर वो कठोर वचन भी कहेंगे ना तो आप चुपचाप सुन लीजिए। गलती तुम्हारी है रही है। हाँ, आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता हूँ। राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बतावे। अतएव मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ, क्योंकि जो मंत्री का कर्तव्य है कि वो राजा को हित की बात बताए, चाहे वो बुरी लगे। जैसे विचार बता दिए। हाँ, भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले तो देवता असुर गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते हैं। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखे। राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहिए। वानर राज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोध पूर्वक
लंबी सांस खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे, इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेरकर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण के द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहाँ के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। हम्यों अर्थात धनियों की अट्टालिकाओं, पैसे वाले जो, तथा प्रासादों, महलों, देव मंदिर से वे पूरी अत्यंत घनी दिखाई देती है। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते हैं। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वह पूरी सुशोभित थी। वहाँ दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मेरे तथा मधु के आमोद से महक रही थी। रामायण में नहीं है। इसमें दायरा बहुत बड़ा है, तो सारी चीज को एक एक खोल के जैसे वाल्मीकि जी की है ना। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने हैं, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा, अंगद का लक्ष्य भवन था। साथ ही वहाँ मैंद, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, सरभ, विंदुनमाली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषैन, ये वानर उनका है सब वानरों का अंगद के बारे में यही सब। सुषैन, तार, जामवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र, इन महामनस्वी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। इनके सबके अलग अलग भवन थे। ये वानरों में शिरोमणि थे, प्रमुख थे। मतलब ये वानर जिनका नाम लिया है अपन ने, वे सब के सब राजमार्ग जामवंत जी पर ही बने हुए थे। हाँ, सुषैन है, जामवंत, दधिमुख, नील, नल, सुपाटल, हनुमान जी। वो है हनुमान जी को दूसरा नाम और लियो नहीं आपने। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूप रमणियों से सुशोभित थे। वानर राज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था, इंद्र के समान। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की 4 दीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद, शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी जोड़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया, मानो सूर्य देव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारी तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 जोड़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। 7 दरवाजों को। उसमें जहाँ तहाँ चांदी और सोने के बहुत से पलंग, बताओ सोना चांदी का पलंगा, तथा अनेक अनेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और उन सब पर बहुमूल्य बिछोने बिछे थे। उन सब से वह अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वह निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण सम ताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। यानी संगीत में कहीं उतार कहीं चढ़ाव, तो शुभ ताल से हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां देखी, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थी।
वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गजरों से अलंकृत थी, उत्तम पुष्पाणों के निर्माण में लगी हुई थी। मतलब सबको वर्णन देख लो, सुंदरी को वर्णन कैसा कैसा कर रखा है। और सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की उनमें कमी नहीं थी, तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे, वो भी उच्च श्रेणी के थे। नुपुरों की झनकार और कर्दनी की खनखनाट सुनकर सब जेवरों को हाँ, दे रखो है। मतलब स्त्री जैसे पहले नई नवेली दुल्हन आती ना, तो इतनी चूड़ी पहने, पायजे पहने, चमचम चले, तो भाई यहाँ पे घड़िया ओढ़ी पहनी कैसे अच्छा लगता था। अब तो सब उतर गए, खनखनाट सी होती है, वही रोटी बनावे तो बस वही बजेगी। श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल करके महाभाव लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष की टंकार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वे भय से संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रातवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य यहाँ आ गए हैं। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया, डर गया। भय के कारण वे मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस नहीं हुआ। तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है, जिसे स्वभावतः कोमल चित्त होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर यहाँ पधारे हैं। तू बता, मतलब वो का कारण होगा रोष। ऐ निंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ है, अतः बिना किसी कारण के निश्चय क्रोध नहीं कर सकते। ये महान है, कोई ना कोई तो कारण मुझसे बना है, इसलिए ये क्रोधित हुए। और तुम बताओ, मुझको याद हो तो कोई बात, यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। अथवा भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रुदमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। क्रोध अगर करते तो उनको शांत करो। क्रोध में करूंगा तो फिर ठीक ना है, शांत हो जाएगा जब जाऊंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षण तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उनके नेत्र मत से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उसकी करनी के स्वर में सूत्र लटक रहे थे। वानर राज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। अखबार में भी आई है कि 40% क्रोध है, स्त्रियों के आंसू देख करके आदमी का क्रोध शांत हो जाता है। स्त्री आंसू जाए जैसे तो उनका बहुत सारा क्रोध शांत। स्त्री बहुत कोमल, धैर्यवान, बहन जी बहुत शक्तिवान है, हर औरत की बात है बहन जी। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उन्होंने स्नेहजनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त यह सांत्वनापूर्ण बात कही। राजकुमार, आपको क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? हाँ, तारा पहुंच गई। तारा पहुंची कि आपका क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? तारा की इस वचन में सांत्वना भरी थी, उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं?
तारे, सुग्रीव अपनी राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती। यह अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। वानर राज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि का निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। तारा और रूमा दोनों अपनी पत्नी बना के रखी। हाँ, पहले तुमने रखी, बाली ने रखी। जब तुमने कह दी भाई तुम छोटा भाई की पत्नी है तो बेटी के समान होगी, इसलिए मैंने बहुत बात किया है। और अब ये सुग्रीव ने रखी तारा और रूमा दोनों। अब ये तो है ना बड़ा भाई की तो बाजी का जमा है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्म में स्थित है, भोग विलास में लगा हुआ है ना। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्व गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है। वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे भगवान विचरना में रख दे सब प्रसाद जब ले जाना निकाल के मत रख थैली ये वो उसको ले दीजिए ये प्रसाद ये सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है उसका भी मुझे पता है तथा उस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। श्रेष्ठ धन्यवाद। कल के लिए तुमने प्रोग्राम करवाया आज याद करवाया कल 2-3 भाई ने प्रोग्राम करवाया। यही में ले लेंगे भाई, यही करनी यही में ले लेंगे, चिंता नहीं। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो ऐसा बल है उसको भी मैं जानती हूँ तथा उस काम द्वारा आबद्ध ऊपर जी ना तो कौन है काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से मैं भी परिचित हूँ कि कामासक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता है। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं इससे जान पड़ता है कि कमल के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या है, कामासक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। जब ये तो वानर हैं उनकी और दृष्टि नहीं जाती। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानर राज सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। तारा कह रही है लक्ष्मण से, तो भी अपना भाई समझकर उसको क्षमा कीजिए।
जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषय अभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर है, वे राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आ सकते हैं। अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेद पूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों करोड़ों वानर जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाभाव, दूसरे की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः अब भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुदमन महाभाव लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान हैं। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही है। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के दिखाई दे रहे थे। दिव्य आभूषण और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। आप वो करेंगी नहीं? हाँ, हनुमान चालीसा कर ले, फिर पहले भजन कर ले, हनुमान चालीसा ऐसे कर लेंगे। हनुमान जी का भजन कर ले। वाहेगुरु, आज तो टाइम हो गया सब। आधी रात तो बीत गई। यार तो पीछे ले लेना, आज मंगलवार नहीं था।